हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत केमिस्ट्री बायनस में आपका स्वागत है। आज हम जो है मेटल एल्कीन कॉम्प्लेक्स जो जेई साल्ट है उसके बारे में डिटेल से समझेंगे। तो मेटल एल्कीन जो कॉम्प्लेक्स है या यू कहो जेई साल्ट का जो डिस्कवर किसने किया था भाई, विलियम क्रिस्टोफर जेइस ने जो है 1830 में जो है इसका जो है डिस्कवर किया था। ठीक है। और मेटल एल्कीन कॉम्प्लेक्स से क्या है, मेटल एल्कीन कॉम्प्लेक्स किस प्रकार से बनता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो सेंट्रल एटम है ये क्या है, एक सेंट्रल एटम है, ट्रांजिशन एलिमेंट है। अब इस ट्रांजिशन एलिमेंट से कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड के साथ ये मेटल है ना, जब कोई मेटल डायरेक्ट इस अनसैचुरेटेड एल्कीन कंपाउंड से कोऑर्डिनेट हो या बॉन्डेड हो तो इस टाइप के कॉम्प्लेक्स को क्या बोला जाता है, मेटल एल्कीन कॉम्प्लेक्स या ट्रांजिशन मेटल पाई कॉम्प्लेक्स। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया कि आपका सेंट्रल एटम डायरेक्ट इस अनसैचुरेटेड कंपाउंड के साथ क्या हो, इस एल्कीन के साथ क्या हो, बॉन्डेड हो, तो इस प्रकार के कंपाउंड को मेटल एल्कीन कंपाउंड कहते हैं। ठीक है। तो जेई साल्ट का जो कंपाउंड का जो फार्मूला है ये है भाई, है ना, इसी को हमें बनाना है। ठीक है। ये क्या है आपका ट्राइक्लोरो एथिलीन प्लैटिनेट, आपका ये आपका नेगेटिव चार्ज है। इसको साल्ट क्यों बोलते हैं, है ना, इसको जेई साल्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये इस फॉर्म में रहता है। किस फॉर्म में रहता है भाई, ये इस फॉर्म में रहता है। ठीक है, इस फॉर्म में जब ये मतलब कि आयनिक फॉर्म में जब कन्वर्ट होता है ना तो यहाँ पे लग जाता है पॉजिटिव और यहाँ पे हो जाता है ये आपका नेगेटिव चार्ज बना देता है। ये आपका सिंपल क्या है, आयन है, और ये आपका क्या है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। ठीक है। साल्ट अब आप पढ़ते हो ना, साल्ट मतलब कि ये नहीं है कि नमक ही है साल्ट। आपका जितने भी आपका जैसे कि मान लो आपका मैग्नीशियम क्लोराइड है, आपका NaCl है, आपका कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, आपका जो है सोडियम नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, है ना। तो जितने भी जो पॉजिटिव नेगेटिव में टूटता है ना, 2+ और ये आपका और 2 नेगेटिव, तो इस प्रकार के जो आयनिक फॉर्म में टूटता है, पॉजिटिव नेगेटिव में टूटता है, उसे हम क्या बोलेंगे, साल्ट बोलते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से एनायनिक कॉम्प्लेक्स या साल्ट का फॉर्मेशन करता है तो उसे क्या बोलते हैं, जेई साल्ट। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। अब ये कैसे बनता है उसको जो है समझाते हैं। ठीक है। तो जेई साल्ट कैसे बनेगा भाई, तो प्रिपेयर कैसे होता है, जब क्या होता है, ये पोटेशियम आपका टेट्राक्लोरो प्लैटिनेट का जब हम क्या कराते हैं, रिएक्शंस कराते हैं C2H4 के साथ। ठीक है। क्या करा रहे हैं हम इस आपका क्या है, ये आपका ट्राई टेट्राक्लोरो है ना, पोटेशियम टेट्राक्लोरो प्लैटिनेट का हम इस एथिलीन के साथ रिएक्शंस कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। ठीक है, डाइल्यूट HCl की प्रेजेंट में जब रिएक्शंस कराते हैं, इसमें हम स्टेनस क्लोराइड जब मिक्स करते हैं तो ये स्पीड से हो जाता है, ये रिएक्शन स्पीड से हो जाएगा। ये दोनों और जब सेक करते हैं, दोनों को सेकिंग करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये आपका क्या बना लेता है, आपका ये इस प्रकार से PtCl3 eta2 C2H4 कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, प्लस क्या निकल जाएगा भाई, आपका KCl। क्लियर। अब यहां तक समझ में आया कैसे हुआ, ये आपका क्या है, ये आपका जेई साल्ट है। तो ये पोटेशियम टेट्राक्लोरो प्लैटिनेट का जब हम एथिलीन के साथ रिएक्शन कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl, और ये जो ये क्या है, उत्प्रेरक की तरह कार्य कर रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है, उत्प्रेरक की तरह कार्य कर रहा है। ये क्या कर रहा है, इसको स्पीड कर देता है, इस रिएक्शन को स्पीड करने में हेल्प करता है। और क्या बनता है, ये आपका हो जाता है पोटेशियम ट्राइक्लोरो, क्या हो जाएगा, पोटेशियम ट्राइक्लोरो एथिलीन प्लैटिनेट। अब
इसमें ऑक्सीडेशन नंबर कितना है भाई, 2 है। आपको ये भी आना चाहिए कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जिसका निकालना है, प्लेटिनम का निकालना है, तो उसको हम क्या मानेंगे, x मानेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका कितना होता है भाई, 1 होता है, प्लस इसको क्या, ये आपका 12th में ही आप सीख लेते हो, ठीक है। ये प्लेटिनम को x मानेंगे, प्लस इसमें क्लोरीन कितना है भाई आपका 3 इंटू कितना होता है, इस लिगेंड का चार्ज कितना होता है, -1। अभी ये न्यूट्रल है तो 0 आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स -3। अब यहाँ से 3 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा, ये आपका x -2 इज इक्वल 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, +2। मतलब कि इस प्लैटिनम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 2 है। तो ऐसे ही आप निकाल सकते हो। यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 2 है ना। 4 में से 2 गया तो यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हो आप, 2 आ जाएगा। क्लियर, ये समझ में आया। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। स्ट्रक्चर कैसे निकलता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। ये हो गया आपका प्लैटिनम, ये यहाँ पे हो गया आपका क्लोरीन, यहाँ पे हो गया क्लोरीन, यहाँ पे हो गया क्लोरीन, ठीक है। और एक साइड आपका क्या है, एक साइड आपका अनसैचुरेटेड एल्कीन कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। ये आपका बन गया, क्या बन गया भाई, ये जेई साल्ट का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो क्लोरीन है, ठीक है, तो इसका जो लेंथ है वो क्या है, 2.30 एंगस्ट्रॉन। यहाँ पे भी सेम है, आपका सेम है ना, इधर का एंगस्ट्रॉन। यहाँ पे कितना है, 2.34 एंगस्ट्रॉन है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस अनसैचुरेटेड कंपाउंड की वजह से आपको पता है ना कि जब वो क्या होता है, बॉन्ड बढ़ेगा, है ना, बॉन्ड बढ़ता है तो बॉन्ड का स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा। जितने बॉन्ड, जैसे कि अगर सिंगल बॉन्ड रहेगा, डबल बॉन्ड रहेगा या आपका ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसका होगा, इसका रहेगा, सिंगल बॉन्ड वाले का। फिर उसके बाद क्या, डबल बॉन्ड आएगा तो क्या हो जाएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। और बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो उसका लेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है ना, उसका जो इसका स्ट्रेंथ बढ़ने की वजह से इसका लेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये हो जाएगा 2.20 एंगस्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1.75 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज आप डाल सकते हो, क्या, स्ट्रक्चर डालोगे, फिर आप क्या करोगे, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे लिख लो। यहाँ पे क्या, प्लैटिनम के एक साइड पर या आपका क्लोरीन जो ट्रांसफॉर्म में है, तो ये आपका इसका जो बॉन्ड लेंथ है, ये इसके कंपेयर में क्या है, ज्यादा है। इसका जो बॉन्ड लेंथ है इसके कंपेयर में ज्यादा है। क्यों ज्यादा है भाई, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड की वजह से इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और क्या बता सकते हो, यहाँ पे जो प्लैटिनम एज अ सेंटर पे क्या है आपका, ये आपका प्लैटिनम है। 3 कॉर्नर में क्या है भाई, आपका क्लोरीन एटम है। और एक कॉर्नर में क्या है आपका, ये एथिलीन कंपाउंड है। ये किस प्रकार से है भाई, ये जो है ये आपका एथिलीन कंपाउंड है, और ये आपका ये प्लैटिनम है, और इसके 3 साइड आपका क्या लगा है, इस प्रकार से आपका क्लोरीन लगा हुआ है। और इस प्रकार से इसके परपेंडिकुलर में है आपका क्या, ये एथिलीन कंपाउंड। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया। यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है भाई, +2 है। और क्या बता सकते हैं, ये इसमें स्ट्रक्चर कैसा है भाई, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसका ज्योमेट्री क्या है आपका, स्क्वायर प्लैनर, ठीक है, स्क्वायर प्लैनर है। और क्या बता सकते हैं, स्क्वायर प्लैनर तो इसका जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो ये प्लैटिनम जो कंपाउंड है, तो ये क्या है आपका स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्स।
ये क्या है आपका स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, जिसके आपके 3 कॉर्नर में क्या है क्लोरीन है और एक कॉर्नर में आपका क्या है एथिलीन कंपाउंड है। ये आपका एथिलीन कंपाउंड इसके परपेंडिकुलर में है, ठीक है। अब क्या बता सकते हैं और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है +2 है। इसमें हाइब्रिडेशन जब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बना रहा है मतलब कि हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा DsP2 हाइब्रिडेशन आएगा। कैसे आएगा बॉन्डिंग में पढ़ेंगे उसको, क्लियर। अब ये कैसा स्पीसीज है आपका 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। अब कैसे आपको आप बोलोगे ये मैम ये 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज मतलब कि इसका इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट करते हैं इस कॉम्प्लेक्स का। तो देखो भाई इसका इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट करेंगे, तो ये जो आपका जो सेंटर पे जो बैठा हुआ है ना ये एटम, तो उसके लास्ट सेल्स में वैलेंस सेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन है उसको हम करेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, ये आपका होता है 78 होता है। ये निकिल फैमिली का है और निकिल फैमिली में कितना होता है भाई इसका 10 इलेक्ट्रॉन रहता है ना। वैलेंस सेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन रहता है 10, तो 10 आप करोगे प्लस इस क्लोरीन इस लिगेंड कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसको लिखोगे। आप न्यूट्रल मेथड से जाना, कभी भी जा रहे हो न्यूट्रल मेथड से जाना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2 3 क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा 1, तो यहाँ पे कितने हैं 3 है तो 3 डालो, ठीक है। प्लस ये आपका एक कार्बन ये CH2 है, ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लगा है। तो कितना नेगेटिव चार्ज लगेगा भाई, क्योंकि कार्बन एटम जो है वो एक क्या है अपना बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लग जाएगा। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसके बाहर में कोष्टक के बाहर जो आया है ये जो नेगेटिव आएगा तो उतने ही आप क्या करोगे ऐड करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है 1 है, ठीक है। अब कितना हुआ 10 और 3 13 14 15 और 16 मतलब कि ये आपका 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है ना। और ये एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। जनरली आपका 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स ही स्टेबल रहते हैं, लेकिन कुछ कॉम्प्लेक्स ऐसे होते हैं जो कि 16 इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी क्या होते हैं स्टेबल होते हैं, है ना। और ये कैसे होते हैं, जितने भी 16 इलेक्ट्रॉन वाले कॉम्प्लेक्स होते हैं ना वो जो है क्या होते हैं प्रतिचुंबकीय होते हैं, डायामैग्नेटिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। मतलब कि वहां पे जो इलेक्ट्रॉन है वो पेयरिंग में रहते हैं, कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर, यहाँ तक आपको समझ में आया। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे बॉन्डिंग के बारे में, क्लियर।